जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका जो फिजिकल का टाइम चल रहा है, अभी फिजिकल कर रहे हो सारे, और 10-15-20 दिन में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। कुछ बता रहे थे भाई 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तो हमारे पास तो ऐसी कोई खबर मिली नहीं है। लेकिन टेलीग्राम पर कुछ चल रहा था कि भाई 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन देखो, हमारे पास जितनी खबर थी हमने बता दी कि जब तक आपका जो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता रिजल्ट का, तब तक आपके रिजल्ट जारी नहीं होंगे। तो अभी क्या है कि इसके बारे में कोई सूचना मिली नहीं है। इतना ही पता है कि भाई आपका अक्टूबर लास्ट में और या नवंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इनके जो चक्कर में मत आना कि भाई अपने तो 14 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगा, तुरंत उसके बाद में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, टाइम मिलेगा आपको। 15-20 दिन का भी मिल सकता है, महीने का भी मिल सकता है। मिनिमम आप मान के चलो तो 15-20 दिन तो मिलते ही हैं। तो रनिंग के लिए टाइम जिनके बिल्कुल ऐसा है कि भाई अपने को कंफर्म नहीं थे कि भाई होगा नहीं होगा, उनका हो जाता है तो वो फिर भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लड़के कमेंट कर रहे थे भाई अपने 120 प्लस है, 135 प्लस है, कट ऑफ 120 प्लस रहेगी। देखो, 120 प्लस 110 प्लस ऐसा वैसे कोई कुछ कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे टाइम में सारे बताते थे 95 प्लस जाएगी, 100 प्लस जाएगी, लेकिन कट ऑफ 80, 85, 90 पर ही अटक गई थी। जनरल की 90 पर लगभग हो गई थी, और कैटेगरी वाइज कहीं पर 80 पर भी हो गई, 83-84 पर भी हुई थी। लेकिन अभी इसी भर्ती की जो अपने 3 शिफ्ट में एग्जाम है, इसका तीनों शिफ्ट का अलग अलग कट ऑफ है। और वो आपको मैंने कई बार बता दिया, लेकिन फिर भी जो रनिंग कर रहे थे हमारे साथी, और जिन्होंने हमें रनिंग करते टाइम हम जानकारी लेकर आए थे, भाई अभी कुछ जो 1-2 ग्राउंड में रनिंग करते थे उनसे बात किए, तो उनके जो नंबर आ रहे हैं, वो जो अपने जानकारी में है, उनके जो नंबर आ रहे हैं वो रिलेटिव में कितने नंबर है वो लगभग आपको मैं बता दूं कि 120 प्लस वाले बहुत कम है। 13वीं बटालियन के और 8वीं बटालियन के, पदमनी बटालियन के, इनके जो नंबर बता रहे हैं 135 प्लस। 135 प्लस किसी के नंबर है ही नहीं। वाकई तो यह है, सच में 135 नंबर मतलब आप मान सकते हो कि 150 में से 135 नंबर नहीं आ सकते हैं। फर्जी कमेंट करते हैं। हमने जानकारी ली, फिर देखा कि भाई हकीकत में क्या 135 नंबर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 135 नंबर किसी के नहीं थे। हमने ओमार मंगाई किसी की, हमने कहा भाई चलो आपके 120 दिए तो आप ओमार भेजो, लेकिन ओमार भी नहीं भेज रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनके 120 भी नंबर नहीं है। जिन्होंने ओमार भेजी है उनके 110, 115, हाईएस्ट 120 तक ही जो हमारे पास है ओमार भेजे उनके लड़कों के, लड़कियों के नंबर 110 के आसपास, लड़कियों के नंबर हाईएस्ट हमको 115 तक मिले लड़कियों के, और लड़कों के 120-22 तक कंफर्म, और एक लड़के के 125 थे, वो 8वीं बटालियन से था। तो ये तो मतलब उनके जो हमने ओमार चेक किए खुद गए, और फिर जो अपनी फाइनल आंसर की आएगी उसमें भी थोड़ा बहुत नंबर का ऊपर नीचे होगा। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ के बारे में कितनी ऊपर रहेगी कितनी नीचे रहेगी, उसके आधार पर कट ऑफ बनेगी। अभी आंसर की का जो क्वेश्चन है, आपत्तियां लगाई थी, उसकी जो चेंज हो गए आंसर, फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आंसर की डाल देंगे, और ऐसे नहीं है। जैसे ही आंसर की के जो क्वेश्चन अपनी नई आंसर की बनेगी, उसी के आधार पर रिजल्ट होगा, और रिजल्ट के साथ ही आपकी आंसर की जारी होगी। फिर आपके कमेंट थे कि भाई 8वीं बटालियन, 13वीं बटालियन, पदमनी, कालीबाई, इनके कितनी कट ऑफ जा सकती है, हमारे इतने नंबर होगा नहीं होगा। तो मैंने तो एक ही बात बताई है कि महिलाएं किसी भी कैटेगरी से हैं, और किसी भी जिले से हैं, किसी भी बटालियन से हैं, जिलों से लगभग है तो 80 के आसपास है वो रनिंग कर सकती है। बटालियन से लगभग 85 प्लस है तो रनिंग करें महिलाएं। और लड़के हैं तो देखो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के जनरल में 85 प्लस, और कैटेगरी वाइज 80 के आसपास है तो रनिंग करें। और 13वीं बटालियन, 14वीं बटालियन, ये बटालियन वगैरह है, इनमें थोड़ी कट ऑफ 100 के आसपास रहेगी। 120 नहीं तो 100 के आसपास, 105। तीनों बटालियन नहीं है, इनमें 105 से 110 के बीच में कट ऑफ रहेगी। 105 भी जा सकती है, 110 भी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई कन्फर्म नहीं है। तो मैंने ये जानकारी जो ओमार शीट चेक करके ही बताई है अभी। पहले कमेंट आए थे कि भाई हमारे 135 है, 140 है, बहुत ज्यादा सरल पेपर था। सरल तो था, लेकिन फिर भी 135-35 नंबर नहीं आते हैं, ना तो ओमार शीट में उनके है कुछ, ना हकीकत में कुछ है। ये नंबर 120-25 के आसपास ही है। वो भी बहुत कम लड़कों के हैं, इतने थोड़े बहुत लड़के हैं जिनके भाई कट ऑफ ऊपर हो सकती है उनकी वजह से, यदि उनके पास एक्स्ट्रा डिप्लोमा डिग्री हुए तो।
और बाकी जो आपके कमेंट आए थे कि नोकनी प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द हो रहा है, शिन पेन की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में मेरे साथ ये सुखा ये बता दें, क्योंकि इनके प्रॉब्लम हुई थी, मेरे भी हुई थी, लेकिन ये बताएंगे। जैसे कि भाई ने बताया बीएड में कि कुछ ऐसे लोग बता रहे हैं कि मेरे जो स्कोर है वो 120 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो ऐसे जब हमारा जब एग्जाम हुआ तो हमारा एग्जाम ऑनलाइन हुआ था, जो मतलब सीडेक एसएस था उसने लिया था। तो उस टाइम में लड़के ऐसे ही बोल रहे थे कि हमारे 100+ आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो मेरा स्कोर था उसमें लगभग 90 के आसपास था, तो मैंने सोचा कि नहीं होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे जनरल में 37वीं रैंक थी। तो ऐसा लोग बोलते हैं पहले कि मेरे इतने नंबर रहे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। आप अब की बार भी ऐसा ही होगा। और जहाँ भाई ने पूछा कि मतलब नौकरी में दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो ऐसे बहुत से थे लड़के जिसके मतलब छोटी मोटी दिक्कत थी, लेकिन सभी वो पास हो गए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जिसको कोई आउट कर दिया गया हो। ये तो फिर प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके घुटनों में दर्द है या फिजिकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, घुटने वाले ज्यादा है, क्योंकि एज के हिसाब से घुटनों में दर्द होता है, तो वो रेस्ट कर सकते हैं, अभी 5-6 दिन का रेस्ट करें एक बार। घुटनों में जो अपने आती है, घुटनों में लगाने के लिए जो अपने एक वो आती है पट्टी वगैरह, तो वो पट्टी बांध ले, या घुटनों में गोडी कहते हैं कुछ, तो वो लगा लें, या अपने जो टूप वगैरह आती है मुंह की वो लगा के तो थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हैं। यदि बिल्कुल भी आपको चला भी नहीं जा रहा तो आप रनिंग अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे खुद की जो कहानी है, मैंने एक एक हफ्ते दौड़ की थी, उस टाइम मेरे मतलब ये घुटने बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे, चला भी नहीं जाता था। तो फिर मैंने रनिंग छोड़ दी, एक हफ्ते की तैयारी की थी, और उसके बाद में मैंने सीधा अपने फिजिकल ग्राउंड में ही दौड़ा था। लेकिन मेरे पहले क्या है कि मैं 2-3 बार रनिंग कर चुका था, पहले आर्मी की भी कर चुका था, तो रनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, तो मैंने रनिंग कर ली। फिर भी मैं यही कहना चाहूँ, जिनके घुटनों में दर्द है तो वो एक बार रेस्ट करें, और यदि कोई लड़का वगैरह है अंडे वगैरह खाते हैं तो अंडे खाएं, दूध पिए। इसके साथ ही जो शिन पेन की प्रॉब्लम है वो 5-6 दिन रहती है, 5-6 दिन के बाद में शिन पेन कम हो जाता है। और अपने जो मुंह वगैरह की है वो टूप पे, जैसे ही आप रनिंग करते हो उससे पहले स्प्रे डाल सकते हो, या उसके बाद में मुंह की जो अपने मालिश कर सकते हो। तो और भी जो अपने न्यूज आएगी अपने इससे संबंधित रिजल्ट से, वो हम डाल देंगे। लड़के फेंकते रहते हैं और इतने नंबर है, वो नंबर है, आपको कोई काम है, हमारा तो कोई काम नहीं है, तो फ्री है यहाँ। तो हमारा तो यही काम है, जो भाई टाइम मिलता है तो बता देते हैं। और ज्यादा इस पे सोच करना कि भाई अपने शीन पेन की दर्द है तो क्या होगा, हमसे दौड़ा नहीं जा रहा, देखो टाइम लगता है, धीरे धीरे सब सही हो जाता है, लेकिन रेस्ट करना पड़ेगा। आप ज्यादा दर्द कर रहा है तो रुक जाना, ऐसा नहीं है कि आप दर्द कर रहा है फिर भी रनिंग कर रहे हो, ऐसा मत करना, क्योंकि फिर रनिंग ग्राउंड में आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो दवाई वगैरह है ना, ऐसा टूब वगैरह टेबलेट वगैरह लेते रहना कि भाई अपने सीन पेन, कैल्शियम वगैरह की टेबलेट ले लेना, जिससे घुटनों में दर्द है उनके लिए। और महिलाओं के लिए, भाई महिलाएं कमेंट कर रही थी कि भाई अपने लड़कियों के लिए कुछ बताओ। तो लड़कियों के लिए भी क्या है कि लड़कियां 35 मिनट मिलती है, आराम से रनिंग कर लोगे आप। पहले दिन बहुत कम रनिंग करो, सड़क पर कम रनिंग करो, ग्राउंड में ज्यादा करो। डिफेंस वगैरह ज्वाइन नहीं करने की जरूरत है तो मत करो, आपको लगता है करने की जरूरत है तो कर लो। इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, भाई अपने को चला ही नहीं जाता, एक ही राउंड में हो रहा है, एक राउंड में हम मतलब ऐसे एक राउंड पूरा करने में और सांस फूल जाती है, या 4-5 राउंड इतने में दिक्कत आती है, 2 किलोमीटर भी रनिंग नहीं होती है। तो उनके लिए ऐसे खाने पीने पर ध्यान दो, और थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज से क्या है कि शरीर का जो संतुलन है वो बना रहेगा। अब रनिंग रनिंग करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, उससे भी क्या है, शरीर थोड़ा टाइट हो जाता है, पैर टाइट हो जाता है, जिससे दर्द ज्यादा होता है। तो ये बातें ध्यान रखना है। और रिजल्ट की अपडेट आते ही मैं टेलीग्राम से सबसे पहले डाल दूंगा, आप बेफिक्र होकर रनिंग करते रहो। और मेरे साथी है जो ये आपको बता देंगे भाई फिजिकल में इन्होंने क्या है कि बढ़िया तैयारी की है, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि सुबह आपको जल्दी दौड़ा देंगे। मान लो हमें सुबह 5 बजे एंटर कराया था और शाम को लास्ट के बैच में 3:30 बजे नंबर आया था हमारा, तो उसमें से आधे से ज्यादा फेल हुए थे। तो इसका ध्यान रखना समय का, कभी दोपहर में भी दौड़ के देख लेना कभी कभी, और लंबी दौड़ ज्यादा रखना। सप्ताह में 1-2 बार ऐसे 10 किलोमीटर के लगभग दौड़ करना, जिससे फिर दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, और आगे भी हेल्प देंगे। तो जैसा कि सभी का यही है कि भाई टाइम अपना अपना रहेगा, क्योंकि 10,000 लड़के हैं तो अब की बार शायद ग्राउंड में ही ज्यादा भीड़ होगी। तो आप कोशिश करना हो सके तो 2 बजे के आसपास आप ग्राउंड के आसपास चले जाना, 2-3 बजे तक, क्योंकि 3 बजे के आसपास तो भीड़ हो जाती है।
तो ग्राउंड में जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करना, और जितना हो सके पहले दूसरे राउंड में दौड़ने की कोशिश करना। फिर भी आपको भाई ऐसा लगता है कि अपना तो नंबर नहीं आ रहा, लास्ट में हो रहा है, तो उसकी वजह से आप लास्ट में भी हो तो ऐसा घबराना नहीं है। और अचानक ही आप ऐसे स्पीड मत दौड़ना कि पहले राउंड में आपने बहुत ज्यादा, क्योंकि सांस फूल जाएगी धूप की वजह से। वैसे धूप तो अभी कम हो जाएगी क्योंकि सर्दियों का टाइम होगा, फिर भी आप कोशिश करना कि पहले दूसरे राउंड में दौड़ लो, और फिर भी अपने हिसाब से तैयारी करते रहो, और आगे हम मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।